हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईटीआई एजुकेशन। आईटी पास होल्डर्स के लिए न्यू वैकेंसी निकल कर आ रही है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल की ओर से। यहाँ पे वेल्डर ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है और ये जो जॉब है ये फिक्स टेन्योर बेसिस जॉब रहने वाली है। और यहाँ पे सिर्फ वेल्डर ट्रेड के लिए ही रिक्रूटमेंट है, यानी कि बस एक ही ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट है। तो वीडियो में बने हुए रहिएगा। आप सभी को मैं आपको सारा जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, सैलरी क्या मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, फॉर्म कैसे भरना है, सारा डिटेल बताऊँगा। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा, नीचे में लिंक मिल जाएगा। और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए और इसका फॉर्म फिल करने के लिए आप सभी www.itieducation.com वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। और इस वेबसाइट पे आने के बाद आप सभी को एक आईटीआई सरकारी नौकरी का यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। तो इसी सेक्शन से आप सभी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म ऑनलाइन भी भरना है और हार्ड कॉपी में भी भेजना है, तो मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे करना है। तो आप लोग वीडियो में कंप्लीट बने हुए रहिएगा। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, ये जो रिक्रूटमेंट है सिर्फ वेल्डर ट्रेड के लिए ही रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे कोई अन्य ट्रेड को मौका नहीं दिया गया है। और बहुत दिनों के बाद इस विभाग में बहाली देखने के लिए मिल रही है कोई भी ट्रेड के लिए। और ये नोटिफिकेशन संख्या है, एडवर्टीजमेंट संख्या है FTA01/2024। और यहाँ पे डिपार्टमेंट के ऊपर में डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल दिया गया है। ये जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, यहाँ पे ये जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, और यहाँ पे के बारे में बताया गया है। तो ये फॉर्म जो है ये वेल्डर ट्रेड के लिए है, ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस के ऊपर रहने वाला है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये आप लोग का इनिशियल पीरियड ऑफ 24 मंथ के लिए रहेगा। और यहाँ पे जो भेल का अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्ट है इंडिया में, कहीं पे भी आप लोग का पोस्टिंग किया जा सकता है। और आप लोग का जो टेन्योर रहेगा 24 मंथ के लिए तो इनिशियली रहेगा ही रहेगा, और बाद में ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है, यानी कि बढ़ाया भी जा सकता है 12 महीनों के लिए। ये बात आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये आप लोग का फुल्ली जो है फिक्स्ड टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जॉब रहने वाला है। आप लोग इसको परमानेंट नहीं समझिएगा। ये अब साफ साफ कंपनी लिख रखा है कि फिक्स टर्म यानी फिक्स टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। बाद बाकी इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट का नेम रहेगा वेल्डर ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करो तो यहाँ पे 50 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। क्वालिफिकेशन की बात करो तो आप लोग का आईटीआई पास रहना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट रहना चाहिए वेल्डर ट्रेड में। साथ ही साथ आप लोग का नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए, यानी कि आईटीआई के साथ में अप्रेंटिसशिप भी सर्टिफिकेट रहना चाहिए वेल्डर ट्रेड में। और यहाँ पे आप लोग का वर्क एक्सपीरियंस भी लगेगा। वर्क एक्सपीरियंस आप लोग का 2 सालों का लगेगा, यानी कि आप लोग का क्वालिफिकेशन कितना हो गया, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस 2 सालों का वर्क एक्सपीरियंस। इतना चीज़ है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे आप लोग का मिनिमम जो मार्क्स रहना चाहिए आप लोग का, अगर आप लोग अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग का 60% मार्क्स रहना चाहिए आईटीआई और अप्रेंटिसशिप दोनों में। और जो कैंडिडेट एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनका 55% मार्क्स रहना चाहिए और आईटीआई और अप्रेंटिसशिप दोनों में। ये आप लोग का हो गया क्वालिफिकेशन और परसेंटेज के बारे में डिटेल। बाद बाकी यहाँ पे आप लोग का सिलेक्शन जो है वो आप लोग का स्किल टेस्ट क्लियरेंस और मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियरेंस होने के बाद ही आप लोग का यहाँ पे सिलेक्शन मिलेगा। यहाँ पे लिख रखा है देयर सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू स्किल टेस्ट क्लियरेंस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। और यहाँ पे अपर एज लिमिट की बात करो तो अधिकतम आयु सीमा 30 साल रखा गया है। यहाँ पे एज में भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जो गवर्नमेंट का रूल से एससी एसटी कैंडिडेट को 5 सालों का एज में छूट मिलेगा, ओबीसी कैंडिडेट को 3 सालों का एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटों का मेंशन किया गया है वेल्डर ट्रेड के लिए। तो अनरिजर्व में 22 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 7 पोस्ट है, एसटी कैटेगरी में 3 पोस्ट है, ओबीसी में 13 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस में 5 पोस्ट है। टोटल आप लोग का नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 50 पोस्ट पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है भेल की तरफ से। यहाँ पे सैलरी की बात करो तो स्टार्टिंग में आप लोग का जो ट्रेनिंग होगा यहाँ पे देख सकते हैं कंपनसेशन पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग अप टू 3 मंथ, यानी 3 मंथ के लिए आप लोग का जो मतलब प्रोवाइड किया जाएगा, जो आप लोग का अमाउंट है कंसोलिडेटेड अमाउंट 15,000 रुपया पर मंथ। और जैसे ही ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा 3 मंथ के, उसके बाद आप लोग का जो फिक्स टेन्योर अपॉइंटमेंट हो जाएगा तो उस समय आप लोग का जो पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा 42,000
500 रुपया पर मंथ आप लोग का जो है ये पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा आफ्टर ट्रेनिंग 3 मंथ्स के बाद। जो आप लोग का फिक्स टेन्योर अपॉइंटमेंट जब हो जाएगा तो आप लोग का 42,500 रुपया जो है ये पेमेंट आप लोग का शुरू हो जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे कुछ अदर जो अलाउंसेज होंगे, जो पर्क्स होंगे, वो भी आप लोग को यहाँ पे मिलेगा। ये कंपनी के बारे में यहाँ पे कंपनी ने इसके बारे में यहाँ पे लिख रखा है। तो ये आप लोग का हो गया। और मैंने सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया हूँ कि आप लोग का स्किल टेस्ट होगा आप लोग का। सबसे पहले तो ये हो सकता है कि मार्क्स के आधार पे भी ले सकता है, या उसके बाद हो सकता है ये स्किल टेस्ट भी कराया जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस लग रहा है पहले ये स्किल टेस्ट करवाएगा, बाद में आप लोग का मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगा। स्किल टेस्ट के बारे में लिखा गया है और यहाँ पे कहीं पे भी रिटर्न टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं लिखा गया है, तो मे भी आप लोग का ज़्यादा पॉसिबिलिटी है स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई हो सकता है कि मार्क्स के ऊपर में स्क्रीनिंग भी कर सकता है, यानी कि सभी कैंडिडेट को तो नहीं, जो में भी हो सकता है स्क्रीनिंग करके आप लोग को बुलाया जा सकता है। पूरा डिटेल इसमें दिया गया है, तो आप लोग एक बार मैं बोलूँगा आप लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एक बार पॉज करके या नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा गाइज। और ये मैंने बताया कि स्टार्टिंग में पेमेंट थोड़ा कम है, उसके बाद आप लोग का पेमेंट अच्छा खासा है। बाद बाकी यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट बॉन्ड भी भरवाया जाएगा कि कितने सालों के लिए आप लोग यहाँ पे अगर छोड़ते हैं तो आप लोग को पेनल्टी देना पड़ सकता है, तो बॉन्ड वगैरह के बारे में भी जानकारी दिया गया है। तो ये भी आप लोग पॉज करके या वीडियो को नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये फॉर्म तो ऑनलाइन भरना ही भरना है और आप लोग को हार्ड कॉपी में भी भेजना है, और पेमेंट स्लिप वगैरह लगा करके जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप लोग को भेज देना होगा पोस्ट या कुरियर के माध्यम से 8/11/2024 से पहले और आप लोग को यहाँ पे पोस्ट या कुरियर के माध्यम से भेजना है। किस एड्रेस पे भेजना है हार्ड कॉपी, तो यहाँ पे एड्रेस लिखा गया है, इसी एड्रेस पे आप लोग को यहाँ पे भेजना है। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है इसमें लगाना है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा गया है, तो इसको भी आप लोग एक बार पॉज करके या नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं। जो इनवलप होगा, इनवलप के ऊपर में आप लोग को ये चीज़ जो है वो आप लोग को लिखना होगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेल्डर, और उसके बाद ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस, ये आप सभी को मेंशन करना होगा इनवलप के ऊपर में। जब आप लोग भेजेंगे हार्ड कॉपी के रूप में तो ये चीज़ आप लोग को लिख देना होगा। और स्किल्स टेस्ट के समय में जो भी डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होगा ये भी बताया गया है, स्किल टेस्ट के समय में जो रिक्वायरमेंट ज़रूरत होगा। बाद बाकी यहाँ पे मैं फ़ीस के बारे में भी जानकारी दे दूंगा। पहले ये डेट जान लीजिए, ये फॉर्म जो है ऑनलाइन 16 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 16/10 से, और लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का 30/10 तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो हार्ड कॉपी में भेजना है उसका लास्ट डेट है 8 नवंबर तक। और अगर जो कैंडिडेट फलंग्स एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है हार्ड कॉपी वाला 14/10 तक वो लोग भेज सकते हैं। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स। और यहाँ पे फीस भी लग रहा है, तो फीस के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। फीस भी आप लोग को पेमेंट करना होगा, SBI कॉलेक्ट का जो पोर्टल है वहाँ के थ्रू आप लोग को फीस पेमेंट करना होगा। तो फीस जो कैंडिडेट यहाँ पे अनरिजर्व EWS OBC से बिलोंग करते हैं उनको 250 रुपीज़ यानी कि 250 रुपये आप लोग को पेमेंट करना होगा ऑनलाइन फीस, ये आप लोग को पेमेंट करना होगा नॉन रिफंडेबल। वहीं पे SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को कोई भी फीस यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। तो गाइज जो कैंडिडेट फॉर्म भरना चाहते हैं, वेल्डर ट्रेड से हैं, अप्रेंटिसिप किए हुए हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाद बाकी कोई अन ट्रेड को मौका नहीं मिला है, बस वेल्डर ट्रेड के लिए ही मौका मिला है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के अपडेट कर देता हूँ, चाहे कोई भी ट्रेड हो, मौका आया है तो अगर कोई ज़रूरत है तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को देख सकते हैं। तो यही एक छोटा सा अपडेट था। मिलूंगा नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।